अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों, क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मेरे पास एक ग्रुप में क्वेश्चन आया था, मैं मीनवाइल उसका आंसर यहाँ पे इतने दे देता हूँ। सवाल मेरे पास ये आया था कि असर की नमाज़ का टाइम जो है वो बता दें प्लीज़। ज़ाहिर-सी बात है कि जो सवाल था, मुझे उन्होंने बहुत थोड़ा-सा सवाल टेक्स्ट किया था, लेकिन उससे अंदाज़ा यही हो गया था कि वो खाली सवाल ये नहीं पूछना चाह रहे कि असर का टाइम क्या है? क्योंकि असर के टाइम के हवाले से फ़िक़ही एक ये मसला है और उस मसले के हवाले से ही वो कन्फ्यूज़ हैं हमारी बहन और उनको, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हमारे जैसे शवाफ़ी हैं या हमको मालूम है कि अरब में बाज़ औक़ात जो है या अहले हदीस हज़रात जो हैं वो असर की नमाज़ को अव्वल वक़्त में बिल्कुल वो पढ़ते हैं और अहनाफ़ जो हैं वो उसको बाद के टाइम में जो है वो पढ़ते हैं। नमाज़ के औकात के हवाले से हमें एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो इनके नाम हैं, उनके नामों से ही हमें इनके औकात का पता चल जाता है। जैसे फ़जर का मतलब क्या होता है कि जिस वक़्त तुलू यानी कि बिल्कुल फ़जर का जो टाइम यानी कि जिस टाइम पे सूरज जो है वो उसकी जो पॉप फटती है और जिस टाइम पे हमारा रोज़ा जो है वो बंद हो जाता है, उस टाइम से फ़जर का आगाज़ हो जाता है और जब सूरज तुलू हो जाता है तो वो टाइम ख़त्म हो जाता है। तो फ़जर की नमाज़ तो नॉर्मल है, सबको ज़्यादातर इसमें कोई इख्तिलाफ़ या कोई मसला नहीं है। इसके बाद ज़ोहर का मतलब क्या होता है कि ज़ोहर की नमाज़ जो है वो आपका जैसे निस्फ़ुन नहर ज़ोहर के मायने अरबिक में यही हैं कि जब दिन का जो आधा हिस्सा जो है वो तकरीबन 12 बजे के बाद से वो आगाज़ हो जाता है। और इसी तरह से जो असर है कि जब सूरज जो है असर के अरबिक के मायने ये हैं कि जब सूरज जो है वो निचड़ना शुरू हो जाए, यानी कि सूरज जो है जैसे ही वो ढलना शुरू हो जाता है तो वहाँ से असर का आगाज़ हो जाता है। इसके हवाले से असर की में क्योंकि सहाबा में भी शायद ये मुबाहिस हुई थी, तो एक सवाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें अहादीस के ज़ख़ीरे में एक मिलता है कि जी असर के बाद जो है वो सहाबा मतलब इतना उनके पास टाइम होता था कि वो पूरा का पूरा ऊँट जो है उसको नहर करते थे, उसको हिस्से करते थे और उसको पका के खाते भी थे। यानी कि उसके बाद जो है वो इस हवाले से उसको एक्सप्लेन किया गया कि कम से कम इतना टाइम जो है वो होना चाहिए। तो इसमें इस उस रवायत को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो अहले हदीस और जो शवाफ़े का जो टाइम का आगाज़ है, तो क्योंकि उसके बाद ही एक ऊँट को काटना, ज़िबा करना और पकाना एक बहुत अच्छा खासा टाइम जो है वो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो वो एक टाइम जो है वो सही तस्वुर किया जा सकता है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे भी रवायत ऐसी मिलती हैं कि बिल्कुल मग़रिब से पहले, सूरज ढलने से पहले भी अगर आपने असर का नमाज़ को पढ़ लिया, एक रकत भी आपको उसमें मिल गई, तो आपकी नमाज़ जो है वो अदा हो जाएगी। और जो अहनाफ़ ने थोड़ा-सा तरीका उसको लेट करके अगर वो अदा करते हैं नमाज़ को तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्योंकि मैं अरब में रहा हूँ और पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में भी मेरी ज़िंदगी गुज़री है, तो मेरा इसमें तरीक़ाकार ये है कि आप जिस इलाके में रह रहे हों, आप वहाँ पे जब उस इलाके के तरीके को अगर फ़ॉलो कर लें, तो वो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुनासिब है कि जैसे मैं अरब में था, तो वहाँ पे मैं असर की नमाज़ जो है वो उनके तरीके के मुताबिक जो है वो अव्वल टाइम पे मेरे ख़्याल में शायद वहाँ पे गर्मियों में या साढ़े 3-4 बजे के करीब जो है वो टाइम बिल्कुल शुरू हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ पाकिस्तान में जो है वो 5 बजे के बाद जो है वो अगर हम देखते हैं तो वो टाइम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान में हैं तो मैं क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में अहनाफ की है, तो आप उस तरीके को फ़ॉलो कर लें तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुनासिब होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मगरिब जो है उसके टाइमिंग के हवाले से आपको मालूम है कि मगरिब का टाइम जब सूरज ढल जाएगा तो फ़ौरन शुरू हो जाता है और इशा के टाइम से पहले-पहले तक जो है वो टाइम मौजूद रहता है और इशा का टाइम जो है जहाँ पर सूरज की बिल्कुल रोशनी जब ख़त्म हो जाती है और अंधेरा शुरू हो जाता है, उस वक़्त इशा का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है। और आजकल हमारे पास जो है ख़ास तौर पे जो हमारे आप गूगल पे जाके अपने इलाके का टाइमिंग लिख कर डाल देंगे तो आपको वहाँ पर बेहतर अंदाज़ में वो टाइमिंग्स जो हैं वो बता देते हैं और मेरे ख़्याल में वो बिल्कुल सही टाइमिंग्स होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया था तो मैं क्योंकि ग्रुप में इतनी डिटेल में नहीं बता सकता था तो मैंने कहा मैं आज की क्लास में इसका जवाब जो है वो दे दूँगा। तो आपका अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो कर लें आप। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे
अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर रहे जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।